न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपथ ग्रहण कर लेंगे और देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 11 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को काफी लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का खिताब पहली बार डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम हासिल रहा और उन्होंने कई विवादित मुद्दों पर बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाए और अब उनका समय पूरा होने जा रहा है। तो ये खबर अभी जस्ट हमें मिली तो हमने कहा अपने दर्शकों के साथ शेयर की जाए कि 11 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चूंकि आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षकों को ये बात पता होनी चाहिए कि कब कब क्या होती है, क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण करता है और समाज का निर्माण करते करते पहले शिक्षक सम्मान से भी देखा जाता था, अब तो शिक्षक को सम्मान भी नहीं मिलता और सोशल मीडिया के जरिए रोज अनावश्यक तरीके के वीडियो, अनावश्यक तरीके के उनके वीडियो वायरल कराए जाते हैं, उनके साथ होता है। कल तो देर रात एक ऐसी खबर थी बरेली जनपद से जिससे मन बड़ा व्यथित था। वहां एक जगह उचसिया पड़ती है, वहां एक हरियाणा रोडवेज की बस ने शिक्षा मित्र और अनुदेशक एक ही स्कूटी पर बैठ के रोज अपनी ड्यूटी करने जाते थे, बस की चपेट में आ गए, दोनों बस के नीचे फंस गए, बस उन्हें घसीटती ले गई 100 मीटर तक और दोनों ही महिला शिक्षा मित्र और अनुदेशिका का मौकाई वारदात निधन हो गया। बड़ी गंभीर खबर थी, मन विचलित था, लेकिन देर रात जब ये पता लगा तो मैंने फिर संपर्क करने का बरेली के जो एक दो शिक्षा मित्र अनुदेशक थे उनसे प्रयास किया तो उन्होंने फिर घटना का पूरा डिटेल बताया। फिर वहां के पत्रकारों से जानकारी की तो बड़ी विभत्स घटना थी। मैं उनके परिवार के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हालांकि वो बेचारे शाहजहांपुर के रहने वाले थे और बरेली में पढ़ाते थे, कहीं बीच में रुककर एक फतेहगंज पूर्वी जगह है, वहां से वो डेली अपना अप डाउन करते थे। उचसिया मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की बस बड़ी तीव्र गति से आ रही थी और उस बस की चपेट में आने से उस शिक्षा मित्र पंकज शर्मा और अनुदेशिका दोनों की मौकाई वारदात पर मौत हो गई। स्कूटी नीचे से बड़े मुश्किल से खींच के निकाली गई और जब तक उनकी आगे व्यवस्था देखी जाती तब तक दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। एक बड़ी भयावह दुर्घटना थी, हालातों को देखकर भी मन विचलित था और बेहद खराब घटना थी। मैं इस मौत पर बरेली के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों से अपील करता हूं कि मृतकों के परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपया की अनुग्रह राशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाए। आम एक्सीडेंट में, आम बातचीत में भी हम 5 लाख रुपया सरकार दे देती है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा शिक्षक होने के नाते मौकाई वारदात के निधन पर कम से कम 10-10 लाख रुपया की दोनों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाए और इसका जल्द ऐलान हो। और इन सब चीजों से क्या है कि इस पर सबको फोकस करना चाहिए। विक्रम सिंह को भी इस पर डीजी मैम से बात करनी चाहिए कि ऐसे मामले में तो, और शिव कुमार शुक्ला जी को भी, अभय सिंह जी को भी, गुड्डू सिंह जी को भी, जितने संगठन के हैं, विश्वनाथ कुशवाहा जी को, सबको बात करनी चाहिए। हालांकि ये घटना विश्वनाथ कुशवाहा जी के जनपद के बगल के जनपद की है और इस पर लगकर जिलाधिकारी कोष से, मुख्यमंत्री कोष से, स्थानीय विधायकों से मिलकर इस परिवार की मदद कराने के लिए सबको प्रयासरत हो जाना चाहिए। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मेरे से जो मदद चाहिए, किसी अधिकारी से बातचीत करने का, किसी से, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है नंबर के लिए, उसके संपर्क के लिए, सरकार की ईमेल आईडी के लिए या सरकार के प्रमुख सचिव तक संदेश देने का। मेरे से जो हो सकता है वो मेरी मदद लीजिए, मैं तैयार हूं। और भी कोई जरूरत होगी मैं विधायक से भी कहूंगा और बरेली खंड स्नातक क्षेत्र के और बरेली शिक्षक विधायकों से जाकर वहां के स्थानीय जिला अध्यक्ष जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र के हैं वो दोनों संपर्क करें ताकि ये मुद्दा जाए और उन्हें 10-10 लाख रुपया की अनुग्रह राशि मिले। मौकाई वारदात पे मौत हुई है तो मुख्यमंत्री को देने में भी कोताही नहीं होगी और ऐसी घटनाओं पर तत्काल धन मिल जाता है। मैं उन दोनों मृतकों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो इतनी तो शोक संवेदना जो एक मानवीय संवेदना है जिसकी बहुत जरूरत है, आज मानवीय संवेदना खत्म हो चुकी है, चाहे किसी की बात हो। दूसरी बात यह है कि अब जो खबरें भी आती हैं वो भी बड़ी
खतरनाक होती हैं। जैसे उस दिन किसी ने, शिक्षा मित्र ने हमें फोन करके बताया कि अमुक शिक्षा मित्र जो निधन हो गया था, जिसने सुसाइड कर लिया था, उनकी दोनों बेटियों ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद मुझे कहना पड़ा शिवकुमार शुक्ला से, फिर पता लगाया गया तो